हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्रैश कोर्स का सेकंड टॉपिक जिसका नाम है एल्कीन। एल्कीन क्या होते हैं और एल्कीन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले एल्कीन क्या होते हैं हम सब लोगों को मालूम है। ये वो डबल बॉन्डेड कंपाउंड है जहां कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। और ये डबल बॉन्डेड कार्बन जो है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन को हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, तो ये भी sp2 और ये भी sp2। सिंपल है। इन दोनों बॉन्ड में यहां पर एक बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड, वहीं दूसरा एक्स्ट्रा बॉन्ड जो होगा वो होगा पाई बॉन्ड। अब एल्कीन कई ऐसे भी हैं जिसके पास मोर देन वन डबल बॉन्ड होता है, तो ये भी हम लोग जानते हैं। एल्कीन विथ टू डबल बॉन्ड, जहां पर डबल बॉन्ड टू प्लेसेस पर हो, आर कॉल्ड, जहां पे टू प्लेसेस पर डबल बॉन्ड होता है इन्हें कहा जाता है डाईईन्स। इन्हें बोलते हैं हम लोग डाईईन्स। तो यहां तक तो हम लोगों को बात समझ में आ गई है। अब एल्कीन में हम लोग एक बात ये भी जानते हैं, जहां हम लोग देखते हैं आइसोमेरिज्म, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू इस पे भी आ जाता है। तो मैं आपको बता दूं, एल्केन जो था वो सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो करता है, वो भी चेन आइसोमेरिज्म। एल्कीन शो करते हैं 4 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। आपको बिल्कुल याद आ जाएगा, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख लेना। 4 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म्स, और ये कौन कौन से टाइप हैं तो मैं आपको बता दूं। ये एग्जिबिट कर सकते हैं चेन आइसोमेरिज्म। अगर एक ही फॉर्मूले में डबल बॉन्ड है और वहां चेन बदल गई, स्ट्रेट चेन फिर ब्रांच चेन, तो ये चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ये एग्जिबिट कर सकते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। बिल्कुल पोजीशन तो करना हक है भैया इनका, बिल्कुल शो करेंगे पोजीशन। ये एग्जिबिट कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल, क्योंकि ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस तभी हो सकता है जब डबल बॉन्डेड कार्बन हो। हालांकि इसके अदर केसेस भी हैं, लेकिन डबल बॉन्डेड कार्बन वाली कंडीशन भी है। और ये एग्जिबिट कर सकते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। कई बार एक नॉर्मल एल्कीन जिसके पास डबल बॉन्ड है वो रिंग चेन साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर हम लोगों को कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये मिली है कि हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्ड वाले कार्बन की sp2 होती है। इन डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है, ये इनका जनरल फॉर्मूला है। और ये नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म जो एल्कीन शो करता है। तो सबसे पहले स्पीड में इन्हें नोट कर लेना, हम आगे बढ़ते हैं हमारी प्रिपरेशन पे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमारा सबसे स्पेशल पार्ट माना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो स्टार्ट करते हैं एल्कीन या ओलेफिन्स को प्रिपेयर करने के मेथड। और यहां पर आप बिल्कुल ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट आपके काम आने वाला है। सबसे पहले यहां मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये हमारे पास एक कंपाउंड है भैया, जगह की थोड़ी कमी है, बताना बहुत कुछ है इसलिए कम स्पेस में लिख रहा हूं। इसे हम लोग बड़े प्यार से बोलते हैं अल्कोहल, क्योंकि OH ग्रुप प्रेजेंट है। वहीं पर हमारे पास एक और कंपाउंड है और इसे हम लोग बोलते हैं हेलोजन कंपाउंड, हेलो एल्कीन, एल्काइल हैलाइड, जो आपको अच्छा लगे। तो चलो मैं लिख देता हूं हेलो एल्कीन। हम लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा वो अल्फा कार्बन कहलाएगा और अल्फा के पास वाला कार्बन बीटा कहलाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। अब ये दोनों रिएक्शन तो बहुत इजी हैं, लेकिन बताना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं ना वो हमारा क्वेश्चन बना सकता है। सबसे पहले हम देख लें अल्कोहल। अगर अल्कोहल से एल्कीन बनाना है तो सीधे इसका कर दो डिहाइड्रेशन, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। डिहाइड्रेशन कर दो। डिहाइड्रेशन करने के लिए बेस्ट है सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कंसंट्रेटेड, अराउंड 95% एसिड होता है। जब आप डिहाइड्रेशन करोगे यहां से अल्फा OH दे देगा, बीटा हाइड्रोजन दे देगा, मतलब निकाल देगा वाटर, और फाइनली बचेगा ये वाले कार्बन पे 2 बॉन्ड, ये वाले कार्बन पे भी 2 बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसको 4 बॉन्ड बनाना जरूरी है। तो ये कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, कितने की कमी है? 2 बॉन्ड की। तो दोनों आपस में 2 बॉन्ड बना लेंगे एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज एल्कीन।
आप लोग क्रैश कोर्स कर रहे हो, उम्मीद है ये चीज बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं बेसिक्स भी क्लियर करता चलूंगा, आगे हेल्प मिलने वाली है। हेलोजिनेटेड कंपाउंड से एल्कीन बनाना है तो बेस्ट है हम लोग करेंगे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। इसका मतलब हाइड्रोजन भी बाहर निकालो, हेलोजन भी बाहर निकालो, तभी वो कहलाएगा डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। और यहां पर हम लोग ये काम करने के लिए लेने वाले हैं एल्कोहलिक KOH। अब यहां एल्कोहलिक से कुछ और मत समझ लेना यार, यहां KOH एल्कोहलिक मिक्सचर के साथ प्रेजेंट है। फाइनली KOH का पोटेशियम हेलोजन को हमेशा पसंद करता है और उसको अपने साथ लेकर चला जाता है, तो ये बना देगा KX। बीटा कार्बन का काम हाइड्रोजन देना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बीटा कार्बन हाइड्रोजन देगा विद दिस OH, तो ये बना देगा H2O एंड फाइनली वी विल हैव एल्कीन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये दोनों रिएक्शन एलिमिनेशन का पार्ट है। काहे का पार्ट है? बोथ रिएक्शन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बीटा एलिमिनेशन। चलिए, ये तो एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत स्पेशल है। क्या है देख लो आप लोग। हमारे पास एक सिंपल सा कंपाउंड है ऑर्गेनिक। इस कंपाउंड में स्पेशल बात यह है कि जिस कार्बन से हेलोजन या अदर फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा वो अल्फा होगा। अल्फा से डायरेक्ट अटैच कार्बन बीटा होगा। तो इस कंपाउंड की स्पेशल बात यह है कि इसके पास बीटा कार्बन 2 है और दोनों बीटा कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन अनइक्वल है। अगर बीटा कार्बन 2 हो और दोनों के पास हाइड्रोजन अनइक्वल हो तो भैया प्रोडक्ट 2 बनेंगे, एक मेजर प्रोडक्ट और एक माइनर प्रोडक्ट। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोला है सेटजेफ ने। इसीलिए इसे बोलते हैं सेटजेफ रूल। आई होप दिख रहा है, यस दिख रहा है, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। ये जो 5 जैसा दिख रहा है ना वो ऐसे सेटजेफ रूल। क्या सेटजेफ का रूल है मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। पहले तो इसमें हेलोजन है, OH होता तो मैं सल्फ्यूरिक एसिड ले लेता, लेकिन हेलोजन है तो मैं लेने वाला हूं एल्कोहलिक KOH। पोटेशियम का फेवरेट है हेलोजन, तो पोटेशियम हेलोजन को लेके बाहर चला जाएगा। बीटा कार्बन का काम हाइड्रोजन देना होता है तो बीटा 2 है। पहले ये वाले बीटा का हाइड्रोजन निकालता हूं। देखो ये तो CH हो चुका है, आपने हेलोजन हटाया बचा CH। पहले इस CH3 का हाइड्रोजन निकालता हूं तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, अगर मैं ये वाले बीटा का हाइड्रोजन निकालता हूं तो क्या बनेगा, चलो देखते हैं। यहां से देखते हैं, ये CH3 है, देन CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। आप ध्यान से देखो दोनों प्रोडक्ट में, पहली बात तो ये है कि ये कंपाउंड 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, डिवाइड हो गया 2 जगह। इन दोनों प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें डबल बॉन्ड चेन के बीच में आ रहा है? जहां डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है वो मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, और जहां डबल बॉन्ड कॉर्नर में आ रहा है ये माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। और हमारे IIT और नीट जैसे एग्जाम में एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट क्या है। तो आप ध्यान से समझ लेना, मेजर माइनर वाली सिचुएशन तभी आ सकती है जब डबल बीटा कार्बन हो और दोनों बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन अनइक्वल हो। अगर मान लो ऐसा कोई कंपाउंड दे दिया CH3 CH OH CH3, तो आप देख रहे हो OH से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, अल्फा से जुड़े हुए दोनों बीटा पे हाइड्रोजन बराबर है, मतलब सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर बीटा पे हाइड्रोजन अनइक्वल होगा तो डबल प्रोडक्ट बनेगा। बहुत स्पीड में स्क्रीनशॉट लो, नोट करो इसे। हमारे एल्कीन की प्रिपरेशन का अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड, और ये भी काफी स्पेशल है आप लोगों के लिए। यहां मैं ले रहा हूं RC ट्रिपल बॉन्ड CR और इसे बोलते हैं अल्काइन। अल्काइन का अगर मैं रिडक्शन करता हूं बाय यूजिंग पैलेडियम विथ CaCO3, आपको पता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लिंडार्ड्स कैटलिस्ट।
पैलेडियम के साथ CaCO3 ले सकते हो, BaSO4 बेरियम सल्फेट भी ले सकते हो, लिडलार्ड्स कैटलिस्ट कहलाएगा। वहीं पर अगर हम लोग रिडक्शन करने के लिए लेते हैं सोडियम विथ लिक्विड अमोनिया, तो ये रिएक्शन कहलाएगा बिट्स रिडक्शन। लिंडलार्ड्स कैटलिस्ट के साथ रिडक्शन करना या बिट्स रिडक्शन के थ्रू रिडक्शन करना किसी अल्काइन का, दोनों स्पेशल हैं। स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि अल्काइन ऑब्वियस ही बात है, रिडक्शन में आप हाइड्रोजन ऐड करते हो, फर्स्ट हाइड्रोजन इस कार्बन से जाएगा, सेकंड इस पे जुड़ेगा जाकर, तो ये फर्स्ट कार्बन पे फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड पर सेकंड हाइड्रोजन, और दोनों कार्बन पे R ऑलरेडी जुड़े हुए थे। अगर हम ध्यान से देखें तो ये बन चुका है सिस एल्कीन। लिंडलार्ड्स कैटलिस्ट का जब भी यूज करेंगे सिस बनेगा, लेकिन बिट्स रिडक्शन जब भी हम लोग करेंगे तो यहां पर बनेगा ट्रांस। यही इस रिएक्शन की स्पेशलिटी है। ये बन गया ट्रांस एल्कीन। तो आप लोग याद रखना, बिट्स रिडक्शन से ट्रांस एल्कीन बनता है, वहीं लिंडलार्ड्स का यूज करते हैं तो सिस एल्कीन बनता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां पर हम लोग हमारा नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो डाइकार्बोक्सिलिक मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके पास COOH या उस H की जगह कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए, तो ऐसे कंपाउंड 2 हो हमारे पास, तो COON है। हम लोग जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो अकेला कंपाउंड कभी नहीं लेते, उसका सोल्यूशन लेते हैं। क्या पॉसिबिलिटी है? देखो, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले ये CH2 दोनों सेपरेट हो जाएंगे। जब इन दोनों को निकाल दूंगा तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, चेक कर लेना ये एल्कीन है। फिर इसके बाद COO मतलब CO2 और CO2, कितने CO2 आ गए? 2 यूनिट्स ऑफ CO2। फिर इसके बाद ये 2 सोडियम विद दीज 2 OH, तो ये बना देंगे 2 NaOH, एंड फाइनली वी विल हैव हाइड्रोजन H2। तो इस तरह हमारे पास एक डाइकार्बोक्सिलिक कंपाउंड से अल्कीन बन जाता है। और ये इसकी रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन ठीक है, बट ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिट्स रिडक्शन में बनता है ट्रांस, और लिंडलार्ड्स कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो बनेगा सिस, और यहां पर BaSO4 भी यूज कर सकते हैं अलॉन्ग विद पैलेडियम। तो आप लोग जल्दी से इसे नोट करो। एल्कीन के प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट होते हैं, लेकिन टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत कुछ अभी बचा है यहां पर। आप लोग देखो, सबसे पहले हम लोग यहां देखते हैं एक काफी स्पेशल हिंट हमारे लिए। चाहे एल्कीन का मेल्टिंग हो या बॉइलिंग हो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। इन अ चेन नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहां अब जो मैं बता रहा हूं वो बहुत स्पेशल है, बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस एल्कीन इज मोर देन सिस। जनरली एल्कीन में सिस ट्रांस वाला काम बहुत चलता है, हर जगह चलता है, तो ट्रांस वाले का मेल्टिंग ज्यादा होता है। लेकिन बॉइलिंग की अगर हम बात करें, वाइल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस एल्कीन इज मोर देन ट्रांस। क्योंकि ट्रांस वाले का मेल्टिंग इसलिए ज्यादा है क्योंकि हाईली सिमेट्रिकल होता है। तो ध्यान रहे, इसको जल्दी से आप नोट करो, फिर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे आता हूं क्योंकि मुझे उसके लिए स्पेस ज्यादा चाहिए। जल्दी आप लोग नोट कर लो।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। आप ज्यादातर नोटिस करोगे कि जो एल्कीन पे क्वेश्चन है उसमें काफी हद तक केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बनेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी में मैं बड़ा एक सिंपल सा आपको एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन के कार्बन पे हाइड्रोजन अनइक्वल है, यहां 1 हाइड्रोजन है, यहां 2 है, तो ये कहलाएगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जिसे एसिमेट्रिक एल्कीन भी बोलते हैं। यहां पर मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूं +HA। अब यहां पे A की जगह क्या ले सकते हैं, तो A नेगेटिव की जगह मैं ले सकता हूं OH नेगेटिव, तो HOH हो जाएगा वाटर, H पे प्लस है, A पे नेगेटिव है, वाटर हो जाएगा। मैं इसकी जगह ले सकता हूं X नेगेटिव, मैं यहां पर ले सकता हूं HSO4 नेगेटिव। अगर HSO4 इस H के साथ ले लूंगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ऐसी सिचुएशन में अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल है और उसका रिएक्शन मैं किसी ऐसे मॉलिक्यूल से करा रहा हूं जिस पर 1 एंड प्लस चार्ज वाला है, सेकेंड एंड नेगेटिव चार्ज वाला है, तो 2 सिचुएशन पॉसिबिलिटी है यहां पर प्रोडक्ट बनाने की। नंबर 1, मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ रूल जनरली क्या है, जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो और रिएक्शन में पेरोक्साइड नहीं हो, नो पेरोक्साइड, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को लगाना होता है मार्कोनिकॉफ। और मार्कोनिकॉफ का कहना है कि नेगेटिवली चार्ज ग्रुप अटैच टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन या अनसैचुरेटेड कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो इन दोनों कार्बन में से कम हाइड्रोजन वाला ये कार्बन है, तो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप इस कार्बन पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा RCHA, A की जगह जो भी ग्रुप लिया है आपने, और फाइनली हाइड्रोजन इस बचे हुए CH2 पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर रिएक्शन में पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगना ही कंफर्म है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में पेरोक्साइड ले लेते हैं हम लोग, अगर सेम रिएक्शन में पेरोक्साइड होता और A की जगह होता पेरोक्साइड प्लस when A negative is equals to Br negative, अगर A की जगह मैं Br लूंगा तो वो कहलाएगा HBr। HBr और पेरोक्साइड अगर 2 चीजें होंगी तो मार्कोनिकॉफ का रिवर्स प्रोसेस लग जाएगा, यहां लग जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसे ख्राश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। पेरोक्साइड अगर है और साथ में HBr है, A की जगह Br है, मतलब HBr हो जाता, तो ऐसी सिचुएशन में Br जो होगा वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इन दोनों में से ज्यादा हाइड्रोजन वाला ये CH2 है, इस CH2 पे आकर जुड़ जाएगा Br, बचा हुआ हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास डबल बॉन्ड था पहले, और फाइनली इसके साथ जुड़ेगा R, और ये बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो आप देख लो, अगर HBr हो और पेरोक्साइड हो तभी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना, वरना हमेशा लगाना मार्कोनिकॉफ रूल। यहां पे पेरोक्साइड जो लिया है वो पेरोक्साइड है बेंजोइल पेरोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है C6H5COO का होल ट्वाइस। तो आप लोग स्पीड में इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये था मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ या पेरोक्साइड इफेक्ट। और अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर केमिस्ट्री, रिमेंबर, फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और वो रिएक्शन जो मैं अब आपको बता रहा हूं उसका नाम है ओजोनोलाइसिस। जनरली क्या होता है, कई स्टूडेंट्स इसके प्रोडक्ट याद करते हैं। आपको याद नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। एक बार सीख लो कॉन्सेप्ट, फिर कैसा भी रिएक्शन कर सकते हो। ओजोनोलाइसिस में बेसिकली होता यह है कि आपके पास एल्कीन या अल्काइन व्हाटएवर कुछ भी दे देंगे आपको,
तो आप इस बात का ध्यान रखना, पहले आप उसका रिएक्शन करना ओजोन के साथ और उसके बाद आप उसका रिएक्शन करना Zn और H2O के मिक्सचर के साथ। बहुत सिंपल है, ध्यान रखना। क्या आप लोगों को डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कार्बन नजर आ रहे हैं? डबल बॉन्ड वाले, बिल्कुल, ये दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन है। कुछ नहीं करना, चाहे ओजोनोलाइसिस एल्कीन का करो, अल्काइन का करो, या आगे एरोमेटिक कंपाउंड का भी करवाऊंगा, किसी का भी करो, बस 2 बॉन्ड ब्रेक कर दो। जहां भी मल्टीपल बॉन्ड है वहां से सिर्फ 2 बॉन्ड ब्रेक कर दो। चलो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर देता हूं, क्या बचेगा आगे? आगे बचेगा RCH, R के साथ CH, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दिए। उसके साथ क्या बच रहा है? CH2, ये आ गया CH2। क्या इन दोनों कार्बन पे कभी डबल बॉन्ड हुआ करता था? इन दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड था पहले, बिल्कुल था। हमने डबल बॉन्ड ब्रेक करा, जिन कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक करो उन पर 1 ऑक्सीजन लगा देना। इस कार्बन और इस कार्बन के भी डबल बॉन्ड ब्रेक करा तो दोनों पे 1 ऑक्सीजन लगा दिया मैंने, और फाइनली ये मेरे पास आ चुका है मेरा फाइनल प्रोडक्ट। इट इज वेरी सिंपल, और दोनों एल्डिहाइड हैं। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। CH2 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर हम लोगों को इसकी ओजोनोलाइसिस करानी है, और ओजोनोलाइसिस में सबसे पहले ओजोन लेते हैं और उसके बाद लेते हैं Zn/H2O। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों कार्बन, जिसे स्मॉल a और स्मॉल b से डिनोट कर रहा हूं, इन दोनों पे डबल बॉन्ड है। तो पहले तो मुझे डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, बट 2 बॉन्ड ब्रेक करना भी है, और कुछ नहीं। ये 2 बॉन्ड मैंने ब्रेक करे तो ये कार्बन और उसके साथ वाले CH3 अलग निकल गए, प्लस CH2 अलग चला गया। इस A और B के बीच डबल बॉन्ड हुआ करता था, ओजोनोलाइसिस से डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब दोनों पर 1 ऑक्सीजन ऐड कर दूंगा तो ये बन गया कीटोन, और ये बन गया हमारे पास फाइनली एल्डिहाइड। कई बार एग्जामिनर आपको प्रोडक्ट के नाम देकर बोलेगा कि ये प्रोडक्ट कौन से रिएक्टेंट से बना है, तो कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट लिखना रफ साइड, वहां पे ऑक्सीजन हटा देना। जिस कार्बन पे ऑक्सीजन हटाओगे उन कार्बन को आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ देना, इसका रिवर्स कर देना, तो मेरी रिएक्टेंट मिल जाएगा। जैसे अगर ये दोनों प्रोडक्ट मुझे दिए जाए और मुझसे पूछा जाए कि रिएक्टेंट क्या है, तो मैं ये दोनों ऑक्सीजन हटा दूंगा और इन दोनों कार्बन को, A और B को, जिन पे ऑक्सीजन है, उनको डबल बॉन्ड से जोड़ दूंगा, तो मेरे पास रिएक्टेंट आ जाएगा। इट इज वेरी सिंपल गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। ये ओजोनोलाइसिस हो गई। एक और बहुत स्पेशल रिएक्शन क्या है, आप लोग देखो। कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 का रिएक्शन। तो कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 को हम लोग बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, और एल्कीन देता है यहां पर, एल्कीन गिव्स डायऑल। डायऑल का मतलब 2OH ग्रुप वाला प्रोडक्ट। कैसे देगा देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसका रिएक्शन करता हूं कोल्ड एल्केलाइन KMnO4 के साथ, सिर्फ बैलेंस करने के लिए मुझे लिखना होगा H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर 1 OH आकर जुड़ जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट आप लोगों को दिख रहा है ये है 1 2, वी हैव 2 कार्बन, तो हम लोग लिखेंगे ईथेन 1,2 डायऑल। सिंपल है। वहीं पर अगर हम लोग लेते हैं हॉट एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, तो यहां पर सिचुएशन कुछ और हो जाएगी। क्या होगी देख लेना, कोल्ड एल्केलाइन, हॉट एल्केलाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या सिचुएशन होगी आप लोग देख सकते हो, RCH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम लोग लेते हैं हॉट एल्केलाइन KMnO4, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, डबल बॉन्डेड कार्बन में ये वाला कार्बन है टर्मिनल कार्बन,
कॉर्नर पे है तो टर्मिनल कहलाएगा, और ये है नॉन टर्मिनल। बस इतना याद रखना, अगर टर्मिनल कार्बन है तो ये आगे जाकर बना देगा CO2 प्लस H2O, क्योंकि हाइड्रोजन भी है इसमें। और जो नॉन टर्मिनल कार्बन है उस पे हाइड्रोजन अगर है तो वो आगे जाकर दे देगा COOH। दैट्स इट, हो गया रिएक्शन कंप्लीट। टर्मिनल कार्बन देगा CO2 प्लस H2O, और नॉन टर्मिनल कार्बन अगर हाइड्रोजन वाला है तो वो दे देगा कार्बोक्सिलिक। और अगर मान लो नॉन टर्मिनल पे हाइड्रोजन नहीं होता, वो कुछ ऐसा होता कंपाउंड, लाइक यहां लिख देता हूं, तो नॉन टर्मिनल दे देता कीटोन और टर्मिनल दे देता CO2 प्लस H2O। तो ये बहुत सिंपल है। हॉट एल्किलाइन में इतना ध्यान रखना, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का पूरा गेम है। टर्मिनल देगा CO2 प्लस H2O, नॉन टर्मिनल देगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दैट्स इट। आप लोग नोट कर लो, इस वक्त बोर्ड पे जो रिएक्शंस लिखे हुए हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एल्कीन में। तो फाइनली हमारा एल्कीन कंप्लीट होता है। एल्कीन में मार्कोनिकॉफ्स, एंटी मार्कोनिकॉफ्स, ओजोनोलाइसिस, बेयर्स रिएजेंट, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है हम लोगों को। आप लोग टॉपिक को रिवाइज करो। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं एल्कीन की एक शीट आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। आई मीन शीट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग उस शीट को डाउनलोड करके एल्कीन और एल्केन के रिएक्शंस या क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह की कुछ क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।